कि सुरक्षा भी बढ़ा दी गई नीतीश कुमार की। अब प्रियंका जी, अब सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है, धमकियां मिल रही हैं, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नीतीश कुमार ने जो किया है उस पर तो मुझे लगता है डिबेट हो गई, लेकिन क्या नीतीश कुमार को इसके लिए इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या वो कृत्य ऐसा था कि इसके लिए इस तरह की धमकियां और सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत पड़े? प्रियंका जी, या फिर इस्तीफा से काम चलेगा क्या सुचारिता जी? अच्छा, या फिर कार्रवाई होनी चाहिए? संविधान की कितने धाराओं को तोड़ा है आपको मालूम है? 25 से लेकर 28 तक। हाँ। और साथ में पीएनएस की धारा भी लगेगी 79, आउटरेजिंग मॉडेस्टी फॉर वुमेन। आप किसी भी तरह से कुछ कहते हैं जो महिला की मॉडेस्टी को आउटराज करते हैं, वो भी धाराएं लगेंगी। तो वो सीएम नहीं होते, कोई कॉमन व्यक्ति होते तो अभी तक तो नप गए होते, लेकिन वो मुख्यमंत्री जी और कह रही हैं आप सुरक्षा की बात। तो मैं तो इसको मानती हूँ घेराबंदी कर दी गई। घेराबंदी नीतीश कुमार जी की इसलिए की गई है कि कल को हर दिन उनकी जो ऐसी हरकतें होती हैं वो रिकॉर्ड में ना आ जाए, कहीं वो ना दिख जाए, दुनिया ये ना देख ले कि असल में वाकई में नीतीश कुमार जी हैं कौन। पहली बार की है क्या? विधानसभा में हमने नहीं सुना पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी के लिए कैसी भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया था? बोला था 9 बच्चे पैदा करती है। अब आप सोच लीजिए, जब एक मुख्यमंत्री के लिए वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो एक जो डॉक्टर है, महिला डॉक्टर, एक पावर का इंबैलेंस है ना स्ट्रक्चर में। खींच लिया तो कोई नया रूप नहीं किया है, रिपीटेड इनकी हरकत है। कभी किसी के सर पे गमला रखना, कभी किसी महिला को जबरन। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, नीतीश कुमार को आप सभी भली भांति जानते होंगे। दोस्तों, ये वही नीतीश कुमार हैं जब राष्ट्रगान होता है तब ये हिलते डुलते लगते हैं। दोस्तों, ये वही नीतीश कुमार है जब कोई लड़की को जबरदस्ती माला पहना देते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही दोबारा फिर से हरकत की है नीतीश कुमार ने। जब एक लड़की को सम्मानित किया जा रहा था तो इन्होंने एक मुस्लिम महिला की बुर्का को अपने जबरदस्ती हाथों से हटा दिया। तो दोस्तों, इसी बात पे अब मुस्लिम कम्युनिटी लोग बवाल किए हुए हैं और नीतीश कुमार पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और दोस्तों, ये मुद्दा अगर डिबेट में ना चले, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, ये मुद्दा भी डिबेट में चल रहा है और जबरदस्त घमासान हुआ है इस मुद्दे पे। पक्ष विपक्ष दोनों राजनीति करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। तो दोस्तों, आइए पहले ये वीडियो देखते हैं और फिर आगे की वीडियो को समझते हैं। कहते हैं कि माला पहना देना जब आसपास में लोग हाथ पकड़ रहे हो, रोक रहे हो। मेरा एक ही सवाल है सुचारिता जी, यहाँ पे सिर्फ 2 सिनेरियो है। या तो ये मेंटली अनसाउंड है और अगर ऐसा है तो पहले भी ये पद पर नहीं बैठ सकते। दूसरा कि अगर ये मेंटली साउंड होकर के ऐसा करे तब तो और खतरनाक है, क्योंकि ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये मैसेज दे रहे हैं। तो मैं वही पूछना चाह रही हूँ। देखिए, आज हालांकि मैं इस डिबेट को एक अलग विस्तार दे रही हूँ क्योंकि बहुत से बयान आए हैं और उस पर मैं चर्चा करना चाहती हूँ। लेकिन या तो वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, जैसा कि बयान आपकी पार्टी बार बार लगाती है, लेकिन अगर वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप लोग ही कहते हैं वो ठीक नहीं है, तो फिर वो आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन वाला आरोप क्या सही है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि दोनों में से एक होगा। या तो अगर वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है तो फिर इतना बड़ा हंगामा हो रहा है कि उनको धमकियां तक मिल रही है, उनकी सुरक्षा बढ़ानी पड़ रही है। मैं कह तो रही हूँ, समझिए इसको घेराबंदी है ताकि दोबारा से कोई देख ना ले कि नीतीश जी आए दिन ऐसी ही हरकतें करते रहते हैं। फिर से वो रिकॉर्ड ना हो जाए, फिर से वो सबके सामने चल ना जाए, फिर से विश्व में, पूरे विश्व में नीतीश कुमार जी का डंका ना बज जाए कि कितने महिला विरोधी नेता हैं वो। अगर किसी महिला को सदन में, सुचारिता जी आप अपने ऊपर लीजिए, जबरन सुचारिता कुकरेती को कोई कहे आप कोट नहीं पहनेंगे, भारतीय संस्कृति की आपको साड़ी ही पहननी पड़ेगी, कोट आपका कोई नोचने लगे, क्या वो स्वीकार्य होगा सुचारिता जी? तेरी भी जली ना। क्या वो नोच रहे थे? नहीं, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि नोचने लगे। मुझे क्या वो नोच रहे थे? क्या इन शब्दों में उसको एक्सप्लेन किया जाएगा कि वो नोच रहे थे? मैं एक बार सुनिए। नहीं, सुनिए। मैं एक बार अंबर जैदी जी के पास जा रही हूँ और इसलिए जा रही हूँ क्योंकि अंबर जी, मुझे जरा ये बताइए कि जो तस्वीर सामने आई उस पर आज गिरिराज सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। अब गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि आप अगर पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं, आप एयरपोर्ट जाते हैं तो आपको अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा। यहां प्रियंका जी कह रही है वो नोच रहे थे। अब मैं अभी जो खबर आ रही है, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई, उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है, धमकियां पाकिस्तान तक से मिल रही है। क्या यह वाकई ऐसा कृत्य था? मैं आपसे पूछूंगी क्योंकि आप खुद एक मुसलमान महिला हैं। देखिए सुचारिता, जिस तरह से वो प्रतीत हो रहा है वो तो बहुत गलत दिख रहा है, लेकिन आई एम श्योर उनकी इंटेंशन इस तरह की नहीं होगी कि वो उनके लिए एक छोटी बच्ची समान एक लड़की है जिसको सर्टिफिकेट दे रहे थे, लेकिन वो दिख बहुत गलत रहा है। इसको हम उनके जो जिस तरह से दिख रहा है उसको हम जस्टिफाई तो बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन इंटेंशन उनकी बिल्कुल किस तरह की हम उस पर सवाल नहीं उठा रहे। वो एक बड़े हैं, स्टेट के वो पूरी तरह से लीडर हैं और कुछ वर्चस्व उनके पास है और ऐसे में इस तरह से दिखना ये बहुत बड़ा सवाल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या महिलाओं को, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, डॉक्टर हैं, उनको चेहरा छुपाने की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है? हमें
सवाल उठाने चाहिए जिसपे पूरी जिस तरह से राजनीति हो रही है, मुझे उस पे ऐतराज है। सुमैया राणा से लेकर जो भी हमारी बहनें हैं जो राजनीति कर रहे हैं, एक महिला और 2 बच्चियां शामली में कत्ल हो जाती है क्योंकि वो बुर्का नहीं पहनती, मासूम बच्चियां, एक की उम्र 7 साल और एक की 12-13 साल और एक 33 साल की महिला जस्ट बिकॉज वो चेहरा नहीं ढक रही थी। हमें सवाल उन पर उठाना चाहिए मुद्दों की बजाय आप राजनीति कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने एक बच्ची का बुर्का निकाब खींच दिया। मतलब हो सकता है मामला तो भाई कि सिर्फ और सिर्फ आप राजनीति करेंगे, आपको इतनी देखिए, मैं इस बात की पक्षधर हूं कि किसी भी महिला का घूंघट, किसी भी महिला का हिजाब हटाने का अधिकार सिर्फ उसका है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कोई और व्यक्ति नहीं हटा सकता है, मैं इसकी पूरी तरह पक्षधर हूं। लेकिन आज जिस तरह से घटनाएं जुड़ती गई हैं, धमकियां पाकिस्तान तक आती गई, मैं एक बार जरा स्टूडियो में आ रही हूं और क्योंकि जेडीयू के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनीष यादव जी, मैं उनके पास जाऊंगी। लेकिन अब चर्चाएं होने लगी है कि क्या ये ऐसा था कि इसके लिए इस्तीफा देना पड़ जाए नीतीश कुमार को। सवाल बड़ा है। यहां पर जावेद अख्तर के बयान की बात मैं बाद में करूंगी, लेकिन क्या इतना बड़ा है कि इस्तीफा दे नीतीश कुमार? मुझे नहीं लगता कि इस्तीफा देने की उनको आवश्यकता है। और लेकिन ऐसा है कि नीतीश कुमार ने बगैर उस महिला की अनुमति के उसका नकाब खींचने का प्रयास किया। मैं बहुत ध्यान से आपकी बहस को सुन रहा था। आरजेडी की प्रवक्ता ने नोचना शब्द का उपयोग नोचना कहा मुझे, मैंने मतलब इस पर आपने पूछा भी उनसे फिर से। मुझे लगता है कि इस तरह के मामलों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार जी को पहले दिन आके क्षमा मांगना चाहिए उस महिला से। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। और उसी समय ये मामला खत्म हो जाता। लेकिन उसके बाद जिस तरह से लोगों ने इसमें एक अवसर देखा कि एक मुस्लिम महिला का नकाब नोच रहे थे, मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी शब्दों की मर्यादा क्या ये नहीं भाई, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अगर किया गया है, यही वजह है कि मामला इतना उग्र हो गया है कि 3 दिन हो गए ये मामला शांत नहीं हो रहा है। सतीश जी, अब पाकिस्तान में बैठे डिप्टी पीएम भी बोलेंगे इस पर, उनको किसने अधिकार दे दिया बोलने का? देखिए, नीतीश जी मानसिक रूप से लगता अस्थिर हो गए। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल रहा है उनकी और घेराबंदी कर देने के लिए कि उनको अब कुर्सी छोड़ना पड़ेगा और इसका खुद ही वो आधार तैयार कर रहे हैं। दरअसल वो मेरे ख्याल से अगर मैं जुमलाबाजी करूं तो वो 3 M के शिकार है। हाँ। एक तो ये है कि वो आप देखिए तो महिला, हाँ। ये कोई पहली बार थोड़ी है कि उन्होंने महिलाओं के साथ ऐसा किया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपको याद होगा प्रजनन के ऊपर कितना बड़ा व्याख्यान उन्होंने, बहुत घटिया बयान दिया था विधानसभा में। माफी उस समय मांगी थी, अब तो माफी मांगने की भी स्थिति में नहीं है। महिलाओं के लिए नीतीश जी ने बहुत ज्यादा काम किया। इस देश में राजनीतिज्ञों में सबसे ज्यादा काम किया। मुझे याद है बिहार चुनाव में आप ये बता भी रहे थे, लेकिन अब देखिए मुद्दा क्या हो गया। वही महिला का नकाब नोचने की बात कर रही है प्रियंका भारती बैठकर। देखिए, तो मैं तो ये कह रहा हूं, मैं इसको मुसलमान आदि से इसको जोड़ के नहीं देख रहा हूं। मैं इसको एक M केस देखता हूं। 3 M बताया ना, तो आप इसको मुसलमान, वो इस्लामोफोबिया का आरोप लग रहा है भाई। मैं ये कह रहा हूं, उनको देखिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। किसी को भी जो अनसाउंड माइंड का रहता है उसको दफ्तर में, आपको लग रहा है इस्तीफा देना चाहिए? आप कह रहे हैं इस्तीफा दे? इस्तीफा नहीं, देख मैंने बर्खास्त शब्द कहा। बर्खास्त कर दे नीतीश कुमार को। पढ़िए ना, और बड़ी बात कह रहे हैं, बर्खास्ती कर संविधान में लिखा हुआ है। और लेकिन हमको एक और चीज बोल दे, एक लाइन। मुझे तो लगता है कि मकर संक्रांति आने वाला है 14 जनवरी। 14 जनवरी के बाद ये स्थिति बन रही है कि आपको बिहार में कोई नया मुख्यमंत्री और नए पटाखे छूटने होंगे, तो शुरू होंगे। भाई देखिए, वो तो ऐसे मोहर से लगा रहे हैं कि भाई नए सीएम आने वाले बिहार में। ये तो सतीश जी ने बोल दिया। सतीश जी को पिछले दिनों से ख्याली पुलाव बनाने में महारत हासिल हो गया है। बिहार चुनाव के समय भी ये नीतीश कुमार और कांग्रेस का गठबंधन करा रहे थे और बात भी करा दिया था इन्होंने। लेकिन तो इस ख्याली पुलाव में कोई दम नहीं है। लेकिन एक चीज जो बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहता हूँ कि सतीश जी को ये कैसे साबित करेंगे, ये जो इन्होंने वक्तव्य दे दिया कि वो मेंटली अनसाउंड है, क्या 4-6 घटनाओं से ये स्पष्ट हो गया। ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के समय बारिश के समय में पूरे इन्होंने रैली की और पदयात्रा की। जब दूसरे पार्टी के नेता चादर तान के बारिश में सो रहे थे तो नीतीश कुमार क्षेत्र में थे। तो ये कैसे पता चले? मैं एक बार और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। एक बार मैं सरवर जी के पास जा रही हूँ। सुमैया जी अगर आ गई, उन्हें स्क्रीन पर लीजिए। सुमैया जी को भी लीजिए स्क्रीन पर। सरवर जी जरा बताइए मुझे, जावेद अख्तर साहब ने आज कहा कि ये बहुत निंदनीय घटना है। उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। सरवर साहब कहाँ गए स्क्रीन से? वो उन्होंने कहा ये निंदनीय है, मैं इसकी निंदा करता हूं। लेकिन सरवर साहब, ये वही जावेद अख्तर है, उसके लिए बहुत वाहवाही हो रही है। जावेद साहब ने बिल्कुल सही कहा है, वो लोग कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये वही जावेद अख्तर जो पहले कह चुका है पर्दा के खिलाफ हूं। तो दोनों बातें ही सही होंगी ना फिर, या एक सही होगी एक गलत होगी? नहीं सुचारिता जी, बहुत बेहतरीन ढंग से आपने क्वेश्चन फ्रेम किया है कि कभी भी ऐसा कैसे होगा कि जिसको जो सूट करे वो उसको सच कर दे, हाँ। और जो सूट न करे उसको नकार दे। ये तो कोई इंसाफ का ये पैमाना नहीं हो सकता। अब देखिए ना, आपने शुरू में 2 तस्वीरें दिखाई। हाँ। गुजरात में MIM का कुछ भी नहीं है, लेकिन MIM के कार्यकर्ता सड़क पर हैं। क्यों है? और बिहार में एक सेकंड हाँ। और बिहार में MIM के 5 विधायक हैं, कोई धरना प्रदर्शन उन्होंने नहीं किया। मतलब हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।
नीतीश कुमार के नाम पर राजनीति कर रहे हैं ना, नीतीश कुमार के नाम पर उन्हें लग रहा है वोट मिलेंगे। बिल्कुल, तो 10 सेकंड दीजिएगा। हाँ, बोलिए ना, बोलिए। देखिए, टोटली पॉलिटिक्स हो रहा है। ये कोई भी व्यक्ति कहेगा, आपने भी कहा अभी कि भाई मैं तो निंदा करता हूं, ये निंदनीय कृत्य था नीतीश कुमार जी का। हाँ। लेकिन जिस अंदाज में नीतीश कुमार जी पर हमला किया जा रहा है, मुझे लगता है उससे 10 गुने ज्यादा खतरनाक अंदाज में तो संजय निषाद पर हमला होना चाहिए था। नीतीश कुमार जी के तो मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे, बिल्कुल सहमत। तो पुराने रिकॉर्ड है, उनके बचाव के लिए पुराने रिकॉर्ड है, जैसे पप्पू यादव ने कहा। हाँ। उनकी सोच पर भी लोग कह रहे हैं कि नहीं वो पिता तुल्य थे, ये वो। लेकिन संजय निषाद तो पिता तुल्य नहीं है। हाँ। संजय निषाद तो आपका सवाल मैं बिल्कुल वाजिब मानती हूँ सरवर साहब, आज आपने जो बात कही है मैं बिल्कुल सहमत हूँ उस बात से। मैं मनीष जी आपके पास जाऊँ उससे पहले एक बार सुमैया राणा जी के पास जा रही हूँ। सुमैया जी, आप तो शिकायत दर्ज कराने चली गई, सुमैया जी भी उत्तर प्रदेश से है। हाँ। और सुमैया जी कंप्लेंट कर रही है नीतीश कुमार। पहले संजय निषाद बताइए जरा सुमैया जी, उन्होंने कहा कि आप नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने चली गई, वहां एफआईआर दर्ज हो गई नीतीश कुमार के खिलाफ यूपी में, लेकिन निषाद साहब क्या बोल रहे थे, उसके खिलाफ एफआईआर कराई आपने? बिल्कुल, आपको लोगों को शायद जानकारी नहीं है कि ये जो कंप्लेंट की है मैंने, वो नीतीश कुमार जी के लिए भी है और संजय निषाद जी के लिए भी है। दोनों का नाम उस कंप्लेंट के अंदर है। एक का वो शर्मनाक कृत्य जो उन्होंने किया है उसके ऊपर है। हाँ। और दूसरे की कंप्लेंट ये है कि जिन्होंने इस तरीके की बयानबाजी की है उल्टी सीधी, उसके लिए है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और दोनों के लिए ही ये मांग की गई है कि उन पर उचित जो भी धाराएं लगती है उसको लिखकर उस पर मुकदमा दर्ज किया। पर मैम लखनऊ में जो एफआईआर हुई वो नीतीश कुमार जी के लिए है, दोनों के लिए है। मेरे पास एफआईआर जो तहरीर दी है उसकी कॉपी है, मैं वो कॉपी आपको भेज सकती हूँ। अच्छा, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, जावेद अख्तर साहब कह रहे हैं, जो आपने सुना मेरी बात, देखिए दोनों ही बातें हैं। अब इनको दोनों को जोड़कर मैं इसलिए देख रही हूं, जरा मनीष जी को भी स्क्रीन पर लीजिए, क्योंकि जावेद साहब ने बिल्कुल खरी बोली। उन्होंने कहा कि भाई गलत किया, माफी मांगनी चाहिए नीतीश कुमार को, वो ये कह रहे हैं। अब मेरा सवाल ये है कि अगर जावेद अख्तर की ये बात सही है, बिल्कुल आप सही मानती है ना उनकी बात को? आप सही मान रही है ना? मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि जावेद अख्तर साहब ये भी कह रहे हैं कि पर्दा नहीं होना चाहिए, पर्दे प्रथा के खिलाफ मैं बोलता रहा हूं। उनका एक पुराना क्लिप भी वायरल हो रहा है। अब इसीलिए सवाल है कि जो लोग प्रोग्रेसिव एक समाज चाहते हैं वो पर्दा घूंघट के खिलाफ बोलते हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज से हो या हिंदू समाज से हो। इसीलिए पूछ रही हूं कि नीतीश कुमार का कृत्य क्या इतना बुरा है कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाए?